बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हाजिर भागद। आज बनाएंगे दुम्बे का कढ़ाई गोश्त जो रेस्टोरेंट में और शादियों में मज़ेदार कैसे बनता है और कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन से मसाले ऐड करते हैं जो इसको मज़ेदार बनाते हैं। पूरी तवज्जो से देखें। और ये हमारे पास एक बड़ा देज का, इसको मैंने धो लिया, अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। और ये मेरे पास 14 किलो दुम्बे का गोश्त है। इसको पहले हमने ज़िबा करके उसको अच्छे तरीके से गोश्त हमने तैयार कर लिया है और देजके में मैंने ऐड कर दिया। इंशाल्लाह ताला बहुत ही आज कमाल की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप घर में रेस्टोरेंट स्टाइल शादियों वाला जो मज़ेदार दुम्बा कढ़ाई गोश्त बनता है वो आप घर में आसान तरीके से बना सकते हैं। और ये मेरे पास 2 किलो बारीक कटा हुआ प्याज इस टाइम पे ऐड करना है। प्याज आपने ज़्यादा आपने ऐड करना। और ये 1.5 किलो मेरे पास टमाटर, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, साफ़ कर लिया, वो भी आपने इसी टाइम पे साथ ही आपने ऐड कर देनी है। और आप प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपकी ग्रेवी अच्छी बनेगी, मज़ेदार बनेगा। और ये मेरे पास ग्रीन चिली हरी मिर्च आधा पाव से थोड़ी सी कम है, वो भी मैंने साथ इसमें ऐड कर दिया। और ये मेरे पास आधा पाव लहसुन का पेस्ट है, वो भी मैंने साथ इसमें ऐड कर दिया है, जायके के लिए, टेस्ट के लिए और मज़ेदार इसको बनाने के लिए। और ये मेरे पास आधा पाव अदरक का पेस्ट है और मेरे पास 1.5 किलो दही इस टाइम पे मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इंशाल्लाह ताला जो दुम्बा कढ़ाई मज़ेदार बनती है और इंशाल्लाह ताला वो तरीका मैं आपसे शेयर करूंगा। और ये मेरे पास 70 ग्राम हल्दी और 80 ग्राम लाल मिर्च पाउडर इस टाइम पे मैंने ऐड कर दिया। खुश्क धनिया पाउडर 80 ग्राम इस टाइम पे मैंने इसमें ऐड कर दिया कि हमने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना। और ये मेरे पास 100 ग्राम नमक और 20 ग्राम मैंने जलवतरी इसमें ऐड कर दी है। ये अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा मसाले ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और 4-5 मैंने मोटी इलायची इसमें ऐड कर दी है खुशबू के लिए, जायके के लिए। और 4-5 अदद मैंने सब्ज़ इलायची इस टाइम पे इसमें ऐड कर दी है और इसको मज़ेदार बनाने के लिए। और इंशाल्लाह ताला आज जो दुम्बा कढ़ाई बनेगी इसमें खुशबुएँ इतनी आएंगी कि आप इंशाल्लाह ताला उंगलियां चाटने पर मजबूर बन जाएंगे। और जो शादियों वाली कमर्शियल रेसिपी है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप घर में बनाएं। इंशाल्लाह ताला जो लोग घर में दुम्बा कढ़ाई बनाते हैं, जो दुम्बे का गोश्त बनाते हैं, मटन बनाते हैं, उसमें स्मेल आती है, वो सही आपका गोश्त बनता नहीं है। इंशाल्लाह इस तरीके से बनाएंगे। ऊपर से कवर करके आधा घंटा हमने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक किया है। कम से कम आपने भी इसी तरीके से इसको इसी तरीके से पकाना है। और ये जो हमारा मटन है वो कम से कम 80% ये बिल्कुल कुक हो चुका है। और इस टाइम पे आके मैंने इसमें 1 पैकेट घी ऐड किया। और ये मेरे पास गरम मसाला तकरीबन 25 ग्राम बारीक पिसा हुआ इस टाइम पे इसमें मैंने ऐड कर दिया। और साथ ही ये मेरे पास क्रीम है, ये भी मैंने इस टाइम पे इसमें ऐड कर दिया। और हमने इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए इसको हमने भूनना है, अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और इस बात का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है कि इस टाइम पे आके आपने इसको भूनना अच्छे तरीके से है। और इंशाल्लाह ताला बहुत ही कमाल की आपकी दुम्बा कढ़ाई बनेगी। ये देखें कि हमको कम से कम 10-15 मिनट हमने इसको कुक किया है, पानी इसका खुश्क हो चुका है। और ये जो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है वो ग्रेवी है, आपने इसको इसी तरीके से भूनना, तो इंशाल्लाह ताला ये ऑयल छोड़ देगी। तो समझे कि आपकी दुम्बा कढ़ाई गोश्त शादियों वाला जो मटन है वो बिल्कुल आपका रेडी हो चुका है, बन चुका है। और आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही कमाल की मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। ये आप दोस्तों का एक प्यार है, मोहब्बत है, इनाम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं जितनी भी कमर्शियल रेसिपी है और छोटी रेसिपी है मैं इंशाल्लाह ताला आप तक, आपकी दहलीज तक शेयर करता रहूँगा कि आप घर में आसान तरीके से बना सकें। और गार्निश के लिए ये मेरे पास थोड़े से मगज़ हैं, ये बहुत ही मज़ा इसका टेस्ट बनता है। और इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।